Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening. Okay, so we were doing question number 4. Next question of the exercise. हमने रीड किया कि BE और CF जो हैं एक ट्रायंगल के इक्वल अल्टीट्यूड्स हैं और वो ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा, ऐसा मुझे प्रूव करना है। यानी कि अगर आप कोई भी ट्रायंगल बनाओ, अगर उसमें दो अल्टीट्यूड बनाते ही वो दो अल्टीट्यूड मींस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करने वाली जो लाइन वो अल्टीट्यूड होती है। तो अगर आप दो अल्टीट्यूड बनाओ और वो दो अल्टीट्यूड इक्वल बन जाए लंबाई में, ये जितना लंबा बना उतना ये लंबा बने, तो 100% ये ट्राइंगल क्या होगा, आइसोसेलेस होगा, ऐसा मुझे प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हमने एक ट्राइंगल बनाया, तो हमने बनाया तो आइसोसेलेस ही है, उसको मतलब ए बी और ए सी को बराबर ही बनाया, लेकिन हम मान नहीं रहे कि ये आइसोसेलेस है, ठीक है, क्योंकि उसको हमको आइसोसेलेस प्रूव करना है। मतलब आइसोसेलेस होने का कोई भी गिवन पॉइंट हम यूज नहीं कर सकते, हम ऐसे यूज नहीं कर सकते कि ए बी इक्वल्स टू ए सी, नहीं यूज कर सकते, या हम ऐसे भी नहीं यूज नहीं कर सकते कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, क्योंकि आइसोसेलेस में दो एंगल भी इक्वल होते हैं, वो भी हम यूज नहीं कर सकते। दोनों में से कोई भी बात हम यूज नहीं कर सकते, ये दोनों बातें तो हमको प्रूव करके दिखानी है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है, मानना नहीं है, ठीक है। तो गिवन पॉइंट्स बता दीजिए। सबसे पहले तो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी पहला गिवन पॉइंट यह है कि बीई जो है परपेंडिकुलर है किस पर, एसी पर। बीई जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, अल्टीट्यूड है ना, अल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। दूसरा गिवन पॉइंट यह है कि सीएफ जो है वो अल्टीट्यूड है, मतलब परपेंडिकुलर है किस पर, किस पर है ये, बोलो रचित, ए बी। तो बोलो ना, जो जितना चुप रहेगा मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। ये ए है, ठीक है, हाँ। और तीसरा गिवन पॉइंट ये है कि बेटा ये जो दो अल्टीट्यूड बनाए हैं ना, ये आपस में बराबर हैं, दोनों अल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, राइट। तो बीई इक्वल टू सीएफ। अब प्रूव क्या करना है कि अगर अल्टीट्यूड इक्वल हैं, अगर अल्टीट्यूड इक्वल हैं तो जिन दोनों साइड के अल्टीट्यूड हैं वो दोनों साइडें भी इक्वल होंगी। एक बार ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्रूव कर दें तो हो जाएगा ना आइसोसेलेस। तो मेन टारगेट यही हो गया कि ए बी इक्वल्स टू ए सी करना, ठीक है ना। बट हमको जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन गिवन है हम वही चीज लिखेंगे टू प्रूव में, हम ये नहीं लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू ए सी, हम क्या लिखेंगे, प्रूव ये करना है हमको तो कि ट्राइंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। वो आइसोसेलेस इसी से प्रूव होगा जब अपन ए बी इज इक्वल्स टू ए सी करेंगे, ठीक है ना, समझ आ रहा है। यहां तक का काम हो गया है तो फिर आगे की बात करें, ठीक है। तो ऑब्वियसली एसी और एबी को इक्वल करना है, हमारा टारगेट है। तो एसी और एबी को इक्वल करने के लिए दो ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, जैसा हम हमेशा लेते हैं। तो कौन से दो ट्राइंगल लिए जाएं ताकि एसी और एबी इक्वल हो जाएं। पहला वाला कौन सा बोला, बी ए ई, ये वाला, ठीक है। दूसरा सी ए एफ या ए सी एफ, ठीक है, ये वाला। अलग से ड्रॉ करता हूँ ना, देखो बी ए ई कुछ ऐसा दिख रहा है, बी ए ई, इसमें ई पे 90 डिग्री बन रहा है ना, बी ए ई, इस पे ई पे 90 डिग्री बन रहा है। उधर आ जाओ ए सी एफ, ए सी एफ, और उसमें यहाँ पे एफ पे 90 डिग्री बन रहा है, ए सी। अब मैंने अलग अलग बना दिए, लो कैसे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। एक एक एंगल तो 90 डिग्री है, साइड्स एंगल एंगल साइड, देखो एक एक एंगल तो 90 डिग्री है, एक एक एंगल तो 90 डिग्री है, और एंगल ए दोनों में कॉमन है। भाई एंगल ए आप अगर एफ ए, जैसे ये एफ ए सी बनाओ, फिगर के अंदर बना के देखो एफ ए सी, तो भी यही एंगल बन रहा है। और इधर ये एंगल बी ए ई बना के देखो, बी ए ई, तो भी यही एंगल बन रहा है। तो एक एक एंगल कॉमन मिल गया, तो दो तो एंगल मिल गए। और आपको गिवन है कि एक अल्टीट्यूड, ये एक एक अल्टीट्यूड बराबर है, डी इक्वल टू
CF। तो दो एंगल, लेकिन साइड बीच की नहीं है ना, साइड बगल की है। भाई दो एंगल के बीच की साइड कौन सी होती? AE होती। इधर इन दोनों एंगल के बीच की साइड कौन सी होती? AF होती। लेकिन आपने दोनों में बगल की साइड ली है, तो सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लग रही है? पर ये करना तो अलाउड ही नहीं है। क्वेश्चन तो पढ़िए, यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस। नो डाउट आप इससे कर दोगे आइसोसेलेस प्रूफ, हो जाएगा, बट आपको ये करना अलाउड नहीं है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है साहब RHS ही यूज करें, नो अदर साइड। अब बोलिए क्या? अब RHS यूज करने के लिए तो हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए। 90 डिग्री के सामने AC और इधर 90 डिग्री के सामने AB। दैट मीन्स AB और AC इक्वल होनी चाहिए। अरे AB और AC तो हमको प्रूव करना इक्वल है। मैंने अभी भी क्या कहा? AB इक्वल्स टू AC यूज नहीं कर सकते, क्योंकि गिवन नहीं है कि वो आइसोसेलेस है। तो AB इक्वल्स टू AC तो हमको प्रूव करना है, वो यूज ही नहीं कर सकते। अब क्या करें? अब आप एक ऐसा, मतलब दो ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल सोचिए इसी ट्राइंगल्स में से, इसी फिगर में से, जिसका हाइपोटेन्यूज इक्वल हो और वो इक्वल हाइपोटेन्यूज गिवन हो। जैसे अभी आपने ये दो ट्राइंगल सोचे, तो इनके हाइपोटेन्यूज तो इक्वल है या नहीं है, ऐसा गिवन ही नहीं है ना इसमें। भाई AB इक्वल टू AC गिवन ही नहीं है। तो आप कोई दो और दूसरे राइट एंगल ट्राइंगल सोचिए जिसके हाइपोटेन्यूज इक्वल गिवन है। ABE, वही तो लिया फिर। बोलो बोलो बोलो, सही बोल रहे हो साक्षी। क्या? C? वेरी गुड। CBF ये वाला ट्राइंगल लो, अलग ड्रॉ करता हूं मैं। इसमें F है यहाँ पे, ये 90 डिग्री, ये B, ये C, और उधर ये वाला ट्राइंगल BC और यहाँ पे E, यहाँ पे 90 डिग्री। देखो एक एक एंगल 90 डिग्री। हाइपोटेन्यूज कौन है 90 डिग्री के सामने? BC। हाइपोटेन्यूज कौन है 90 डिग्री के सामने? BC बराबर BC होगा। कॉमन साइड हाइपोटेन्यूज इक्वल मिल गया, 90 डिग्री मिल गई। ये लो साहब, BF नहीं, BF नहीं, BE था ना, CF था इधर। CF बराबर BE गिवन है, एक एक साइड गिवन है, एक एक साइड गिवन है ना इक्वल। बोलो इसके अंदर, एक एक साइड गिवन है। हाइपोटेन्यूज कॉमन साइड से इक्वल हो गया। कॉमन साइड आ रही है BC, BC, ये BC इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, ये BC इस ट्रायंगल। BC बराबर BC तो होगा, कुछ गिवन देने की जरूरत थोड़ी है उसको कि BC बराबर है BC के, वो तो अंडरस्टूड है। और एक एक एंगल 90 डिग्री मिल गया, हो गई RHS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम प्रूफ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले गिवन पॉइंट को यूज करो। हेयर BE परपेंडिकुलर है किसके, या रुको एक मिनट, BE परपेंडिकुलर है AC के। ये डायरेक्ट ही लिख देंगे, छोड़ो, उधर रीजन में सीधे ही लिख देंगे, क्यों लेंदी करें फालतू। और कुछ देख लेते हैं, हाइपोटेन्यूज भी सीधी लिख देंगे, कॉमन साइड भी, सब कुछ सीधा ही लिख देंगे अपन, छोड़ो। सीधे ट्राइंगल उठा लो, बस ट्राइंगल के नाम सोच समझ के उठाने हैं। हेयर इन ट्राइंगल, सपोज करो इधर मैंने ट्राइंगल का नाम लिखा BF। हाँ सर, चल रही हो? बढ़िया। पॉइंटर नहीं दिख रहा? अच्छा, तो फिर कैसे पढ़ाया आज? पढ़ाया तो उसी में ही ना। चलो देखते हैं फिर। इन ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल, बताओ अगर इस ट्रायंगल का नाम BFC पढ़ोगे तो उस ट्रायंगल का नाम कैसे पढ़ना पड़ेगा? CEB। बस यही मेन चीज है, ट्रायंगल का नाम कैसे आप एक फ्लो में पढ़ ले। ये अगर सही काम कर लिया तो बाकी अब सब ऑटोमेटिकली सेट होता चला जाएगा नीचे तक। अगर इधर गलती कर दी तो नीचे सब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, देखो आप गए BFC आपने रीड किया, यानी B से आप गए F पे 90 डिग्री वाले पॉइंट पे, और फिर दूर वाले दोस्त के पास गए C। तो यही चीज उधर फॉलो करो, आप C से जाओगे 90 डिग्री वाले पे, और 90 डिग्री से फिर दूर के दोस्त के पास से मिलने जाओगे B। ठीक है, तो BFC एंड ट्रायंगल CEB। सौम्या समझ में आ रहा है? ऑनलाइन में ज्यादा समझ आता है या ऑफलाइन में आ रहा है? ऑफलाइन में आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ट्रायंगल BFC एंड ट्रायंगल CEB। सबसे पहले तो यही एंगल 90 डिग्री, एंगल BFC इक्वल टू एंगल CEB। हम अक्सर ट्रायंगल का नाम जो है ना ऐसे ही रखें,
कि इसी फ्लो में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ऐसा ही नाम हम चुने ट्राइंगल का जिस फ्लो में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। तो BFC खुद ही 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, तो एक एक एंगल तो एज इट इज इनके नाम जैसा ही हो जाता है, हमारे लिए सहूलियत हो जाती है ना। ठीक है, तो BFC इक्वल टू उधर CEB पे 90 डिग्री बन रहा है इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये दोनों 90 डिग्री क्यों है, इसका रीजन आप डाल दीजिए, बिकॉज वो दोनों परपेंडिकुलर हैं। बिकॉज BE परपेंडिकुलर है AC के एंड नीचे CF परपेंडिकुलर है AB के। एक मिनट रुको, हाँ अब बताओ क्या गलती हुई है। CEB तो लिखा है, अच्छा CEF लिख दिया वहां पे, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक हो। CEB BFC इक्वल टू CEB इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि वो दोनों परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री मिल गया। नेक्स्ट चीज हाइपोटेन्यूज ढूंढो। तो इधर F के सामने वाली कौन है, BC। इधर कौन है, BC हाइपोटेन्यूज है। उधर कौन होगा, अगर BC कहोगे तो उधर CB कह दो, और BC और CB एक ही साइड है, तो लिखो हाइपोटेन्यूज BC एंड हाइपोटेन्यूज BC इक्वल टू, उधर हाइपोटेन्यूज कौन है, CB, हाइपोटेन्यूज CB। कॉमन साइड आ रही है, ये लो 90 डिग्री मिल गया, राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गया। अब साइड चाहिए, तो साइड कौन सी बराबर लोगे इस ट्रायंगल में, तो FB नहीं, क्या गिवन है आपको, देखो उसमें देखो CF गिवन है शायद, है ना, CF है क्या, CF, तो इसमें CF चलेगी और उसमें BE चलेगी, तो CF बराबर BE गिवन है। देखो CF बराबर BE, CF बराबर BE गिवन। एक बार अगर समझ में आ जाए तो कॉन्ग्रुएंसी कितनी आसान लगती है। कुछ आपको ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है इस चैप्टर में। ऐसा नहीं करना कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट बहुत बड़ी को आप डिवाइड कर रहे हो, फ्रैक्शन बना रहे हो, कुछ ऐसा नहीं है ना। इजी मैथ से अगर समझ में आ जाए, अगर बेसिक्स क्लियर हैं तो सारे लाइनें लिखनी है बस, वो भी फिगर से देख देख के लिखनी है, ठीक है। बट बहुत डिफिकल्ट लगती है जब समझ में नहीं आती है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब ऊपर से जाता है। ठीक है जानवी, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज लेट ज्वाइन किया है तो कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो अभी ऊपर से जाती होंगी, मतलब समझ नहीं आती होगी, अब आप बोलते नहीं हो, एक अलग चीज है। सो बाय यूजिंग, बट धीरे धीरे कवर कर लोगे, कोई बात नहीं। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, सो बाय यूजिंग RHS congruence rule, इधर है ट्रायंगल BFC कॉन्ग्रुएंट टू, उधर है ट्रायंगल क्या है बताना, क्या। अब एक बार अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, तो यहां से दो साइड्स तो इक्वल नहीं निकल रही उस ट्रायंगल की, कोई बात नहीं, एंगल तो निकल रहे हैं। देखो अगर BFC और CEB अगर इक्वल हैं, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, देखना एंगल FBC कौन सा एंगल है, देखो FBC, बिल्कुल हो जाएगा काम। देखो यहाँ पे तो लिखो एंगल FBC, तो उसी फ्लो में उधर क्या लिखोगे, ECB। तो जो FBC है ना वो बड़े ट्रायंगल में एंगल B है, और जो ECB है ना वो बड़े ट्रायंगल में एंगल C है, तो एंगल B बराबर एंगल C हो जाएगा। तो उसके अगर दो एंगल इक्वल है तो सामने की साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, AB बराबर AC, AB बराबर AC हो जाएगा, तो ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलो तो CPCT से रिजल्ट लेते हैं। इधर तो लेंगे एंगल FBC इक्वल टू, उधर क्या लेंगे, एंगल ECB बाय CPCT। अब जो एंगल FBC, इतना लिखो एक बार, लिख लिया सबने, लिख लिया। अब जो एंगल FBC है उसको दूसरा नाम दे रहा हूं मैं, FBC, FBC ये वाला एंगल बन रहा है, तो इसको मैं ABC भी लिख सकता हूं, क्योंकि बड़े ट्रायंगल में तो बड़ा नाम देना पड़ेगा ना, मतलब बड़े साइड्स के हिसाब से देना पड़ेगा। तो FBC ना लिख के इसको मैंने क्या लिख दिया, ABC। उधर क्या लिखा है आपने, उधर लिखा है ECB, तो ECB को आप क्या लिख सकते हो, ACB। ठीक है करो,
इम्प्लाइज एफबीसी को तो लिख लिया आपने एंगल एबीसी, और ईसीबी को लिख दिया आपने एंगल एसीबी। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल सेम ही तो है। एफबीसी बनाओ या एबीसी बनाओ एक ही एंगल मार्क हो रहा है वहां पे, और ईसीबी बनाओ या एसीबी बनाओ एक ही एंगल मार्क हो रहा है। तो अब बड़े ट्राइंगल के अंदर एबीसी और एसीबी बराबर हो गए, तो इनके आमने सामने की साइड्स भी बराबर होंगी। तो आप चेक करो एंगल एबीसी के सामने कौन सी साइड फॉल होगी। बिना फिगर देखे भी बता सकता हूं, देखो मैं कैसे। एंगल एबीसी बी वर्टेक्स पे बन रहा होगा, तो बी वर्टेक्स के जो सामने साइड होगी उसमें बी तो होगा नहीं, तो साइड कौन सी होगी? एसी। उसी तरीके से एंगल एसीबी सी वर्टेक्स पे बन रहा होगा, तो सी वर्टेक्स के सामने वाली साइड में सी तो कहीं दिखाई देगा नहीं, क्या दिखाई देगा? ए बी। और अगर यकीन ना हो तो ये लो फिगर से भी देख लो, एंगल ए बी सी के सामने वाली साइड ये बनेगी एसी, और एंगल ए सी बी के सामने वाली साइड ये बनेगी ए बी। ठीक है, तो ए सी इक्वल्स टू ए बी। इसके सामने साइड आ रही है ए सी, इसके सामने साइड आ रही है ए बी। रीजन कौन बताएगा? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल। तो पनिशमेंट करने के बाद तो सबके मुंह से निकलना चाहिए था, शायद एक बार फिर से पनिशमेंट देना पड़ेगा। याद था तो क्यों नहीं कहा? देखो जब भी एंगल्स बराबर कर दो और उससे साइड्स बराबर करो, तो बस पहली चीज ये याद आनी चाहिए, रीजन क्या लिखेंगे। आपने साइड्स बराबर किए ना, तो लिखोगे साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल। गिवन क्या लिखा आपने एंगल्स के बारे में? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल। अगर एंगल से साइड बनाए, अगर साइड से एंगल बनाते तो क्या लिखते हैं? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, अगर AC इक्वल्स टू AB है, हेंस अगर AC इक्वल्स टू AB है, तो ट्राइंगल ABC क्या बन जाता है? इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। प्रूव्ड। वंशिका समझ में आया बेटा? यस सर। ओके। रचित समझ में आया? कभी भी कोई चीज समझ में नहीं आया ना, तो एक तरीका है उसका, फोकस किया करो वहां पे। कई स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ, जैसे सर ने कराया, नोट डाउन हुआ, बस वो प्रूव्ड लिखा, बस उसकी देरी रखते हैं, बस कब सर प्रूव्ड लिखें। प्रूव्ड लिखा और बस ये 2 लाइनें खींची, तो उस वो जो चल रहा है उससे नजर हटा लेते हैं और कुछ और चीज पे ध्यान देने लग जाते हैं। बॉक्स देखने लग जाएंगे, अपनी पेंसिल देखने लग जाएंगे, इधर उधर पंखा चलता हुआ देखने लग जाएंगे। उससे क्या होता है कि चीज अधूरी समझ आती है। समझ रहे हो? और चीज नहीं भी समझ आ रही है ना, और या समझ भी आ रही है, तो आपको उसको लंबे समय तक देखना चाहिए। अच्छा ये ऐसे हुआ, मतलब आप कोशिश करो उसको देखते, मतलब आंखों से मैं रिकॉर्ड कर लूं अपनी आंखों माइंड में, ऐसी कोशिश करो। होगा तो नहीं भाई, अपन मशीन तो है नहीं, पर ऐसी कोशिश करोगे ना तो वो लंबे समय तक मेमोरी में फिट होगा। कुल मिला के पूरा फोकस अपना वहां होना चाहिए, इधर उधर की एक्स्ट्रा जो चीजें है ना, सराउंडिंग से प्रभावित नहीं होना चाहिए कि आसपास सराउंडिंग में क्या हो रहा है। ठीक है, बगल में आग भी लग जाए ना तो भी कोई बात नहीं, लगने दो, मतलब आपको पता नहीं चलना चाहिए आग लग रही है, इतना आप खो जाओ क्वेश्चन में। मैं हूं ना वो बताने के लिए कि आग लग गई, आप क्वेश्चन में खोए हुए मिलने चाहिए मुझे हमेशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में। ABC is an isosceles triangle with AB equals to AC। अब की बार आइसोसेलेस गिवन है, अब की बार खुद ने गिवन दे दिया कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और AB AC के इक्वल है। ठीक है, अब ड्रॉ AP। अब देखो चीज को समझो, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC इक्वल है। आपको प्रूव क्या करना है? एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो आप कहोगे सर इनके सामने की साइड एंगल्स तो बराबर होंगे ही, सही ना? थ्योरम जो पढ़ी हम रीजन लिखते जो हैं, भाई अगर मैं AB इक्वल्स टू AC लिख के और एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इसका रीजन डाल दूं, तो मैं सीधे सीधे लिख दूंगा ना एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, खत्म हो जाएगा काम।
और एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स लिख दूंगा। तो फिर इसमें प्रूव क्या करना है, तो वैसे प्रूव की करी हुई चीज है हमसे, लेकिन उसने क्या कहा, आप प्रूव ऐसे ना करो, आप एपी को बीसी के परपेंडिकुलर ड्रॉ करके प्रूव करो। ये एपी को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके, बीसी के, और अब प्रूव करके बताओ कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी है। तो बहुत आसान है, शायद हमने पहले कर भी लिया है, तो होमवर्क मार्क करो इसको। क्या करना है, देखो एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये, दो ट्राइंगल हो गए, दोनों में आरएचएस, मतलब इस दोनों ट्राइंगल्स में हम आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। एक एक एंगल इक्वल मिल गया 90 डिग्री का, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये हो गई हाइपोटेन्यूज एसी, इधर 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेन्यूज एबी, और ये दोनों हाइपोटेन्यूज इक्वल है, गिवन है एबी इक्वल्स टू एसी, हाइपोटेन्यूज इक्वल मिल गई, 90 डिग्री मिल गई, और एपी बराबर एपी कॉमन साइड मिल गई, तीसरी साइड। पहले ए पे एंगल क्यों बना रहे हो, आपको आरएचएस में क्या क्या चाहिए, राइट एंगल चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए, साइड चाहिए। राइट एंगल मिल गया आपको, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाला एसी, इधर 90 डिग्री के सामने वाला ए बी, और ये इसके इक्वल है, ऐसा ये खुद कह रहा है क्वेश्चन में, हाइपोटेन्यूज इक्वल मिल गई। तीसरी साइड चाहिए होती है, तीसरी साइड में आप ले लो एपी, एपी इस ट्राइंगल की भी साइड है और इस ट्राइंगल की भी साइड है, तो एपी इक्वल्स टू एपी कॉमन साइड। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रू हो जाएंगे। एक बार दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रू हो गए तो सीपी से क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। कर सकते हो होमवर्क में, क्या हाँ जी क्या कह रहे थे आप, और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से हो जाएगा, एएएस से कौन कह रहा था, देखो ए पी परपेंडिकुलर हो गया ये बीसी, एएएस से कैसे करोगे, एक एंगल तो चलो 90 डिग्री 90 डिग्री मिल गया, दूसरा एंगल कहां से लाओगे, डीएपी और सीएपी बराबर है, ऐसा कहां गिवन है, कहां गिवन है कि बाइसेक्ट होंगे, गिवन नहीं है ना, नहीं है तो फिर हम नहीं मानेंगे। वो अगर कहता कि एपी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करता है तब तो लेते, लेकिन उसने कहां लिखा है ऐसी कोई बात, केवल परपेंडिकुलर के लिए बोला है, दैट मीन्स ये 90 डिग्री बनेगा, दैट्स इट। ठीक है, तो आरएचएस ही लग सकती है इसमें, एएएस नहीं लगेगी। ठीक है बच्चों, तो ये होमवर्क कर लोगे ना पक्का, कल सबकी नोटबुक में होना चाहिए ना, कोशिश तो कर लेना, चलो ठीक है श्रेष्ठ, होगा तो कर लेंगे, क्या हो करेगा तो होगा ना, उसको उल्टा सीख, होगा तो कर लेंगे, नहीं करेगा तो करूंगा तो होगा। ठीक है, कोशिश करेंगे, देखो श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ बनना है, इसलिए तेरे को कोशिश तो करनी पड़ेगी। अच्छा खत्म, ठीक है चलो, मतलब ये एक्सरसाइज तो खत्म ना, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी इनइक्वालिटीज, है ना, इनइक्वालिटी का मतलब समझते हो, तो इक्वल नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। इसमें देखते हैं, इनइक्वालिटी में हमको कुछ चीजें सीखनी है, उससे हम एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे। इजी एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल, और दूसरी बात, नया वीडियो शुरू करते हैं उसके लिए, हाँ देख लेंगे अगर कोई अच्छा क्वेश्चन होगा, वैसे ऑप्शनल है नहीं आता है उसमें से, अगर कोई अच्छा क्वेश्चन होगा तो देखो, ठीक है। हाँ जी, इनइक्वालिटीज इन ए ट्राइंगल, बिफोर दैट लीव द मीटिंग एंड जॉइन अगेन वंशिका।